यो प्रचोदया। जी प्रणाम। आज की कक्षा कुंडलिनी साइंस से है और सब्जेक्ट है मानवीय सत्ता का दक्षिणी ध्रुव मूलाधार। इसके पहले कक्षा में हम लोग सहस्रार पर गहराई से समझे थे। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नॉर्थ पोल, वहां पर कैसे मेडिटेशन करें, कैसे लाभ लें, विज्ञान में आनंद में कोष को हम किस तरीके से प्रखर करें, बनावट कैसी है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आज साउथ पोल पर चर्चा करें। पूरी की पूरी कक्षा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आदमी एक चलता फिरता चुंबक है, मैग्नेट। इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सब मैग्नेट है। आदमी भी मैग्नेट है। अब इस एक ऐसा मैग्नेट जिसमें दो पैर लगा है, टहलने फिरने वाला मैग्नेट। तो जहां मैग्नेट होगा तहां दोनों ध्रुवों को अच्छा दिखे। खूबी है बैलेंसिंग के लिए कि यदि नॉर्थ पोल हाई क्वालिटी का है, तो साउथ पोल ठीक उसका विपरीत होगा उतना है बैलेंस के लिए। ज्ञान यहाँ पर मान लिया कि हमने विकसित कर लिया खूब, तो वहां डार्कनेस भी वहां चला जाएगा खूब। तत्वज्ञानी भी बने, मोह में भी फंसते देखे जाएंगे। क्योंकि आदमी बहुत भावुक हो जाता है देखते किसमें, और भाव संवेदना विकसित हो गई इधर उधर, तो जड़ के साथ भी चेतनवत व्यवहार शुरू हो जाता है। हे कुदाल आपको अश्विनी कुमार की भुजाओं पोशाक हाथों से स्पर्श करते, तो सामान्य व्यवहार जैसा आदमी को लगता है कि यहाँ दिन होगा। राम का विलाप करना बड़ा बेढंगा लगता है। चिन्मय ब्रह्म, पर ब्रह्म कहिए, जिसका अवतरण है, एक सामान्य जो घटनाक्रम घट गई, तो एक सामान्य आदमी की तरह बिलबिला रहा है। एक सामान्य आदमी की तरह अपने अपने भाग्य का पता नहीं, मिलेंगी ना मिलेंगी सीता का होगा, अपने भाग्य का दामन पकड़े हुए रो रहा है। पेड़ों से पत्तियों से व्याकुलता देखते बनती थी। लग रहा है ना कि डार्कनेस बहुत नहीं सी चरम सीमा पे, व्हाइट हो रहा। तो दोनों मैग्नेट को, अब यह है कि दोनों मैग्नेट को वहां डार्कनेस उनका ये रहा, हम कैसे प्रखर बनावें और हमेशा जोड़ कर रखें दोनों को। तो आदमी के जीवन में आनंद ही आनंद भरेगा। विलाप की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं यहाँ पर विलाप की जरूरत पड़ रही, तो अब इसको तुलसी की कला की विशेषता कहें या राम की नट लीला कहें, तो उन्होंने यदि उन्होंने लीला की है तो सामान्य आदमी का पाठ किया है। कि सामान्य आदमी दोनों को बैलेंस नहीं रख पाता, ऐसे बिलबिलाता है। जबकि यहाँ पर कुछ एक ज्ञानी के लिए, कुछ इस संसार में एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कुछ भी नया नहीं, कुछ कहीं खोया नहीं, कुछ हुआ नहीं। जो कण कण में ईश्वर देख रहा हो तो उसको, और ईश्वर आनंद में है, तो रोने जैसे घटनाक्रम तो जीवन में होगी नहीं। तो जो कुछ भी दिखाया जाता है एक सामान्य आदमी की भूमिका का, इस जन सामान्य को दिशा देने के लिए ही अवतारी प्रक्रिया आती। महापुरुष आते हैं और कुछ सामान्य लोगों के बीच में रहकर कुछ ऐसा जीवन जी कर दिखाते हैं कि सामान्य आदमी भी इन परिस्थितियों में
तैर कर पार हो सकता है, अपने पर कंट्रोल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसमें उन लोगों की भूमिकाएं इस संसार के चक्रवात में फंस करके निकल जाने की अधिक रही, जो कि दोनों पोलों को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों को डेवलप किया, कहीं डार्कनेस नहीं रहने दिया और उस पर अपना कमांड रखा। ये देखिए, एक बात बनती है इसमें। कमांड दोनों को विकसित करना, उस पर आत्मनियंत्रण करना। कोई पक्ष कमजोर न रहे। ज्ञान पक्ष कमजोर हो जाएगा तो सारा जीवन आदमी गलतियां करेगा और छोटी छोटी चीजों में उसको भय लगेगा। बस बालक भयभीत रहता है, कोई डांट न दे, कोई ये नहीं करे, उसको डर लगा रहता है। क्या ये कैसे, तो लगता है कि उसको डर हो जाएगा। और वही है कूदने वाले, छलांग लगाने वाले, जिसको है जानकारी, जाकर ऊपर से चढ़ते हैं, कूदते हैं, पानी में छलांग लगाते हैं, डाइविंग करते हैं। तो ये ज्ञान की भी भूमिका हो। संसार की सारी गुत्थियों को हम ज्ञान से सुलझा सकते हैं। तो इसके लिए क्रेनियल रीजन, ज्ञान, मन, मन में भी जितने वैरायटी का मन, चेतन मन, अचेतन मन, सुपर चेतन मन, मन मन मन, बस उसको पूरा का पूरा विकसित किया जाए। अब देखिए, तो ये हो गया ज्ञान पक्ष। और क्रिया पक्ष के लिए एनर्जी कहाँ से मिले? वो साउथ पोल। तो क्रिएटिविटी लाइफ में नहीं रहेगा तो भी आदमी पंगु आलसी होकर के, और उसको जंग लग जाएगा सर। अच्छा, ये देखिए, इतना संसार सुंदर है, वाह। कोई आदमी बना दिया बिल्डिंग वाला, तो कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाया। पहाड़ को किसने बनाया? लग रहा है ना कि एकदम पहाड़ है, ये बादल बताइए, ये झरने, तो मनुष्य की कृति नहीं है। तो लगता है कि जिसने भी किया हो वो बहुत ही उच्च दिमाग वाला वैज्ञानिक है कहीं ना कहीं, और उसमें रचनात्मक शक्ति है, बेकार नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करता है। कहते हैं हर क्षण कुछ ना कुछ नया निकल रहा है। पतझड़ में सब पत्तियां झड़ गई, फिर नए नए कोपल आ गए। हर नया कोपल पिछले कोपलों से अलग है। हर उगने वाला फूल हालांकि उसी टहनी पर उग रहा है, लेकिन वह पहली बार लाइफ में ऐसा खिला है। इसका मतलब है कि एक सृजन का गुण इस सृष्टि में काम कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है क्रिएटिविटी, तो वह प्राणिक एनर्जी से होता है। और इसके लिए ही सब प्राणों में सृजत, पहला तत्व प्राण को उत्पन्न किया, और शरीर में उसका केंद्र है साउथ पोल। मेरुदंड का निचला वाला हिस्सा कॉक्सिस रीजन में ये पड़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि उस दक्षिणी ध्रुव को मूल आधार कहते हैं। किसका? प्राण का। प्राण का जनरेटिंग पॉइंट, उद्गम, खजाना, जहां पर उत्पादन केंद्र है, नीचे ज्ञान और नीचे ऊर्जा, एनर्जी। दोनों को विकसित किया जाए, फिर दोनों को जोड़ा जाए। इस प्रोसेस को कुंडलिनी साइंस कहे। उपेक्षित पड़ा हुआ है तो उसको जगाया जाए, जगा करके दोनों को साथ मिला करके जीवन को आनंद उल्लास से भरा जाए। तो इसमें हम लोग अब आज देखेंगे, इसमें कुछ हम स्लाइड्स भी दिखाएंगे इसमें करने का, तो उसकी बनावट कैसी है, क्या है, कैसे ध्यान करना पड़ता है। देखिए, बनावट में हम लोग को जो चक्रों का तस्वीर मिलता है, अब तक से ढेर काफी कक्षाएं मिलता है। आज पूरा का पूरा क्लास मूलाधार 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 पर है, एनर्जी पक्ष। अच्छा, और देखिए, एनर्जी पक्ष पर मूलाधार नहीं, केवल भक्ति भाव भजन खिचड़ी मुद्रा करेंगे तो ये जग जाएगा।
लेकिन ताकत नहीं रहेगा, बल शरीर मुर्दे की तरफ पड़ा हुआ और ज्ञानी बन करके बैठे रहे, केवल पड़े रहे। तो प्राण चाहिए जीवन में। ज्ञान के साथ में शक्ति जरूरी है। ज्ञान का आदमी इंजॉय ले पाएगा जीवन को, कुछ उल्लास। मनुष्य में देवत्व का उदय, तो देवत्व का उदय करेगा काम ये, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण वाली काम प्राणी के निर्देश होगा, क्योंकि प्राण से ही सारा सृष्टि बना है, एनर्जी से बना है, एनर्जी ही से सारा स्वरूप है। विज्ञान भी इस तथ्य को आज साबित किया कि सारी सृष्टि एनर्जी से उत्पन्न है। एकदम लबालब लाल इस ऊर्जा के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं, और इसमें ज्ञान घुला हुआ है, देख रहे हैं। तो हमारा भी ज्ञान विकसित हो और एनर्जी में घुला हुआ रहे, एनर्जी से उत्पन्न रहे। अब शरीर रोगी है, इसका मतलब है कि एनर्जी पक्ष थोड़ा पंचर है, कम पड़ा। ट्रक जा रहा है, थोड़ा पंचर हो गया, पंचर हो गया तो वहीं पर बैठ गए, हवा निकल गया, प्राण निकल गया, कम पड़ा। आंखें हैं, रोशनी कम है, एनर्जी उसमें, इलेक्ट्रिसिटी कम है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें यूनिट से। कान है, कम सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कान के भीतर में दौड़ने वाली बिजली की शक्ति कम है। तो जनरेटिंग पॉइंट तो है साउथ पोल, लेकिन कार्य क्षेत्र देखिए पूरे होल बॉडी। देखो वहां पर अपान और कूर्म है, मूलाधार पर दो प्राण का है केंद्र, अपान और कूर्म। तो कूर्म का काम होता है पलक झपकाना। अब देखिए यहाँ पर अपान विसर्जन की प्रक्रिया कर रहा है, नीचे है अपान, लेकिन जो मस्तिष्क में से, खोपड़ी में से भी कचड़े निकलते रहते हैं ना, बाल लट लट हो गया, लटालट हो गया, कैसे? वहां भी कुछ न कुछ कचड़ा निकाल रहा है सबसे अधिक। कहाँ का मशीन कहाँ काम कर रहा है, वहां पर है, और आंख हर सेकंड्स में पलक झपका रहा है, नहीं तो सूख जाएगा। तो पलक झपकाने वाले के देखिए कि बैटरी भी वहीं से दे रहा है। होल शरीर में कार्य क्षेत्र है, जहां ऊर्जा कम पड़ी तो पूरा शरीर ही शिथिल हो जाएगा। तो जितना इसको ध्यान दिया जाता है, इससे अधिक ध्यान देना पड़ेगा क्रिया पक्ष वाले में। कम ज्ञानी आदमी भी प्रैक्टिकल करते करते ज्ञानी बन जाता है। देख रहे ना क्रिया पक्ष का कितना वैल्यू है। करना, करने की कला से ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान घुला हुआ उसी में प्रकट हो जाता है। शुरुआत में किसी ने पढ़ाया नहीं था कि ये कैसे आग जलावे। ऐसे खेल खेल में अब मांस अब खार मारने के आदि मानव कोई है, खोज रहा है, तब फिर उसमें पत्थर से चट्टान पर टकराया, अरे चिंगारी आ गई, चिंगारी आ गई, किसी से आग निकाल दिया। तो अग्नि विद्या को प्रकट करने का तरीका मिल गया, प्रैक्टिकल किया कुछ न कुछ, चिराग चुटुक गलतियों से ही सब रिसर्च कर हो गया। तो अब आर्किमिडीज का देखिए, तैरते समय में देखा कि उत्प्लावन की शक्ति काम करे। स्कूल में नहीं सीखा टीचरों से। न्यूटन का सिद्धांत देखिए, वो कहा जाने कहाँ बैठ करके कहाँ बगीचा में क्या क्या कर रहा था, भगेड़ू की तरह मन नहीं लगा पड़ा। ढक्कन उड़ रहा है तो भाष्प का अपना खोज कर लिया, बाप का इंजन बना। तो प्रैक्टिकल देख देख करके ही सारे में आदमी नॉलेज बढ़ाता। क्रिया पक्ष बहुत जरूरी है कि अपने आउटपुट को चीर यौवन लंबे समय तक टिल डेथ युवा बने रहे, यानी क्रिएटिविटी रहे, उमंग उल्लास, दौड़ना, ऊर्जा की कमी न रहे। तो इसका मतलब है इस व्यक्ति का साउथ पोल वाला एनर्जी वाला जनरेटिंग पॉइंट अच्छा है, अच्छा काम करता है, सही फॉर्म। गले में वाक शक्ति, भुजाओं में, यह पूरे शरीर भी ऊर्जा से बना है, चाहे
हम लोग का फिजिकल बॉडी है, बोन बॉडी, या मांसपेशियां हैं शरीर में, चमड़े हैं, रक्त की थैली, हार्ट, और जो भी बन रहा है सब एनर्जी से बन रहा है। अब समझिए, इससे अधिक इसका कम वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक और भी इस लेख में बता रहे हैं गुरुजी कि यहाँ पर इतना कीमती यंत्र है, तो सारी ज्ञानेंद्रियों से भी विचार निकलते रहते हैं, तो इसको हम ढक कर नहीं रखते, और साउथ पोल को ढक के रखा जाता है। जबकि कोई उस इतने यंत्र भी नहीं है, लेकिन वहां पर के अंग अवयव को सिर्फ यहाँ बना है कि वहां पर प्राणिक एनर्जी का फ्लो इतना तेज होता है कि उसको ढक कर रखने में भलाई, ऊर्जा का कम उत्सर्जन, कुछ न कुछ वहां पर अपना ऊर्जा के क्षरण को रोकने के लिए उसको ढकने ढकाने की परिपाटी है, चाहे साधु सन्यासी हो या सामान्य व्यक्ति। तो वो है, इतना हो, इतना अधिक है प्रचंड ऊर्जा कि उसमें। अच्छा, अब देखिए, किन्हीं किन्हीं व्यक्ति में मान लें कि ऊर्जा सूख गई, तो ऊर्जा कम हो जाता है, तो कब्ज जैसी बीमारियां, या बवासीर, पाइल्स वगैरह सब पहले वहां के एरिया में बीमारियां होंगी, या गोनेट संबंधी अपना हार्मोनल स्राव वहां पर कम होने लगेगा, संतान उत्पत्ति की क्षमता गड़बड़ा जाएगी कहीं एक तरीके से, और पूरा पैरों में भी कमजोरी, इंजनी, सब उस एरिया का ही पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया, तो आगे बिजली क्या देगा। पाचन क्षमता तक सब वहीं से कंट्रोल हो रहा है। नजदीक वाला देखते हीट है, और हीट पहुंचाने के लिए भी हीट की जरूरत पड़ रही। इसका मतलब है कि मणिपुर चक्र तक हीटिंग प्रोसेस वाला सब है वहां पर। हाँ। वो पानी कहले कहलाने भर का है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, सब देखते सब हीट हीट है, सब लिक्विड फॉर्म में हीट, सॉलिड फॉर्म में हिट, लिक्विड फॉर्म में हिट, वाष्प के रूप में हिट, देखते हैं इसमें तीनों तीनों ही अवस्थाएं हैं उसको, अग्नि की अवस्था है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। तो उस ऊर्जा के केंद्र को हमें कभी खत्म न होने दें। एक और भी इसमें बात लिखे है कि इसका चमत्कार दिखे कि मनुष्य अपने जैसा मनुष्य उत्पन्न कर लेता है, और ये गुण इन, देखिए कि ईश्वर अपने जैसा ईश्वर नहीं बनाया, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है उनको। कोई और भी दो दो ईश्वर काम करने लगे, फिर लड़ने लगे, लेकिन आदमी में क्षमता डाल दिया है कि वो अपने जैसा आदमी बना ले। तो ये सब उसका, अच्छा, सेल डिवीजन के लिए समझिए कितना, अणुओं को तोड़ना, न्यूक्लियस को बम्बार्डिंग करना, ये बहुत अधिक, न्यूक्लियर फिजन में बहुत अधिक जरूरत पड़ता है हीट का, और तेज बम्बार्डिंग रेडिएशन की, और वो सारा क्रियाकलाप वहाँ की ऊर्जा काम कर रही है। कूर्म, अपान और कूर्म सब बहुत शक्तिशाली चीज है वहां पर। हठीले से हठीले कुछ संस्कार नहीं निकल रहे, तो उसमें इतना आग है कि कुंडलिनी शक्ति वहां पर दबी पड़ी है। यहाँ पर शिव है तो वहां पर कुंडलिनी है, ससुराल शिव, और नीचे कुंडलिनी शक्ति, महाकाल महाकाली, ऐसे किया। इसमें हम लोग अब ये देखेंगे कि ये चित्रण समुद्र मंथन की कथा पर को समझने से, जैसे कैसे श्री अरविंदो ने अपने सावित्री महाकाव्य का एक लिखने के लिए उदाहरण बनाया, एक साधारण का सत्यवान और सावित्री के कथानक को उन्होंने बिल्कुल ही आध्यात्मिक रूप में व्याख्या कर डाला कि साधारण कथा से भी हम पूरा का पूरा अध्यात्म को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही पुराणों में जो चित्रण किए गए, वो सब अध्यात्म का वैज्ञानिक विश्लेषण, कथा कहानियों में अध्यात्म को लपेट कर कहा गया। तो उसमें समुद्र मंथन की एक कथा जो आती है, समुद्र मंथन, वो कहे कि कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस, मूलाधार चक्र में अवस्थित कुंडलिनी को जगाने के लिए जो ज्ञान विज्ञान का प्रोसेस अपनाना पड़ता है, वही पुराणों में समुद्र मंथन का किया गया है।
अब समुद्र से देखिए, तुलना करते हैं। समुद्र खारा पानी, नीचे यूरिनरी ब्लैडर खारा पानी, टंकी मिल रहा है समुद्र में। मूलाधार तिकोना, देखते हैं यहाँ समुद्र के उस पर भी देखते हैं तिकोना, लंका जैसा सोने की लंका। और नीचे देखिए सेक्स एनर्जी को स्वर्णमय कहा गया। बहुत लुभावनी होती है काम ऊर्जा। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में इनका अच्छा एक एक श्लोक मिलता है, गायत्री रामायण वाला में सूत्र है। हनुमान जी के बारे में कहा गया है उसमें कि स निर्जीत्य, उन्होंने जीता। देखिए उस लंका को कैसे भीतर के अध्यात्म से जोड़ा। स निर्जित्य, किसको जीता है? श्रेष्ठम ताम काम रूपिणी, उन्होंने श्रेष्ठ महान स्वर्णमय काम रूपिणी सोने की लंका को जीता। अब जितने प्रोसेस में उन्होंने उसको जलाया गलाया ये सब किया है, उलट पुलट के लंका जारी। तो समुद्र मंथन में भी उल्टा पुल्टा चलाया जा रहा है। देखिए समुद्र मंथन से इसको मिला है हनुमान जी के प्रकरण को, कि आखिर इतने बलशाली कैसे बने। ब्रह्मचर्य को चरने के प्रोसेस में दोनों बात, संसार भी खींचता है, ब्रह्म खींचेगा। तो उनको चरने का एक प्रोसेस है कि सेक्स एनर्जी को लगा दिया जाए राम काज में। काम ऊर्जा को दमन नहीं है, देखते हैं, दबाया नहीं, उसको यूटिलाइज कर दिया। काम ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया रचनात्मक काम में, धरती को स्वर्ग बना दे। और अपने को बल बुद्धि विद्या ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अपने सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाने, प्रज्ञावान स्थूल शरीर को बलशाली बनाने, राम काज किए बिना, देख सुनते ही भाई वो पर्वताकार बलशाली भुजदंड। और देखिए श्रद्धा कारण शरीर में वर्चस कहलाता है। ओजस तेजस वर्चस, इन तीनों को बढ़ाने में हनुमान जी ने उस शक्ति को लगाया। कारण शरीर को इतना तेजस्वी किया, श्रद्धा परम्पार की सीना चीर कर दिखाना कि भगवान बराबर हृदय में। इतनी आस्था, इतनी धारणा तो हो कि हृदय में बराबर ईश्वर है। तो संसार के सभी धारों को साधक को काटता है। छुरी को छुरी छुरी कहा गया इसको, छुरी को उपनिषद धारणा कॉन्सेप्ट। हृदय में किसको बिठाकर चलता है व्यक्ति है? ईश्वर को बिठाकर चल रहा है, बिल्कुल। तो इसमें अब देखिए ओजस तेजस वर्चस को बढ़ाने में हनुमान जी ने लगाया। उलट उलट के लंका जाए, एक काम ऊर्जा का ये रूपांतरण की प्रोसेस उलट उलट की लंका जारी कह रहा है। तो सन्निर्जित्य पुरीम लंकांग, लंकापुरी को उन्होंने जीता। श्रेष्ठम ताम काम रूपी विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तम, महापराक्रमी विक्रम और महातेजस्वी हनुमान जी ने इसको रूपांतरित किया, जीता। कपियों में श्रेष्ठ कपिसत्तम। अब ये है स्वर्णमयी लंका। अच्छा और भी देखिए दुर्गा सप्तशती में मधु और कैटभ, सेक्स को मधु कहा गया, वासना और तृष्णा हा पूरा करने को इस रूप में चित्रण किया। तो पुराणों में जो चित्रण मिलता है ये सारे के सारे मिलते हैं कि सेक्स एनर्जी को रूपांतरित किया जाए, काम ऊर्जा का रूपांतरण। तो पहले काम ऊर्जा सुख तो नहीं गई है, उसको बढ़ाना जगाने के लिए ही खाने पीने स्वास्थ्य संवर्धन की प्रक्रिया रखी जाती। योगाभ्यास से वो जगता है, साधना अनुष्ठान करने लगा जाए तो साधक का सेक्स एनर्जी बढ़ जाता है, काम ऊर्जा बढ़ जाएगी। और इसलिए उसमें साधना में स्वाध्याय रखा जाता है कि तुरंत ज्ञान में बदलता जाए। ईंधन लपटे निकली तो सब खाना बना ले,
ज्ञान को विकसित कर दें। तो स्वाध्याय विद्यार्थी के जीवन में रखा गया कि यह रहा स्वाध्याय हर व्यक्ति के लिए। राम निरंतर स्वाध्याय करो, क्योंकि सेक्स एनर्जी का उत्पादन वो करीब करीब लाइफ टाइम में बना रहता है। ऊर्जा स्पीड कम बेसी होते रहेगी, लेकिन वो जब उत्पादन हो रहा है एनर्जी का, तो खपत भी होता रहे। खपत, अच्छा, एक और बात बता रहे हैं कि एनर्जी हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी स्वतः ऊपर बढ़ेगा। आग की लपटें ऊपर बढ़ना स्वभाव है, उसका स्वभाव नीचे नहीं है जाना, ऊपर है। और ऊपर नीचे तब जाएगा जबकि ऊपर को हम रोक दें। इसका मतलब है कि वही आदमी कामुकता का उच्छृंखल प्रदर्शन करते हैं या सेक्स एनर्जी को मिसयूज करते हैं, जो ऊपर वाले रास्ते को रोके हैं किसी तरीके से। अध्ययन स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, योगाभ्यास नहीं कर रहे हो कि खपत नहीं हो रही, ऊपर का रास्ता तो बंद किया है इस व्यक्ति ने। तभी अयासी और रात दिन कामुकता और स्वच्छंद बर्बादीकरण में जो लग रहा हो, या सिर्फ लैंगिक सहवास से जिसको कहा जाता है लिंगात भोग, इस प्रक्रिया में लगने के पीछे है कि इसका मतलब है कि ज्ञान में खपत वह व्यक्ति नहीं कर रहा। स्वाध्याय यानी ऊर्ध्वगमन को कोई रोकेगा, दमन, तो भी नीचे भागेगा, क्योंकि ऊर्जा है तो नष्ट तो होगा नहीं, उसकी बेग है। तो ऊपर के रास्ते को खोलना रूपांतरण के लिए जरूरी है कि हम ऊपर का जो स्वभावतः बहाव है ऊपर ही ये, और रोके, ऊपर भी दिशा नहीं दिए तो जलाएगा, कहीं ना कहीं रोक दुख पैदा करेगा। ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को रोकने वाले व्यक्ति ही डाउनफॉल की दिशा में जाता है। स्वप्न दोष होगा या और भी बीमारियां आ जाएगी, सिस्ट फॉर्मेशन से लेकर के स्पर्मेटोरिया रोग होता है ना इसमें, शीघ्र पतन, और भी यूरिन के माध्यम से वीर्य निकलना बहना शुरू हो जाएगा, सूखने लगता है व्यक्ति के, या गलत आदतें आ जाएगी। तो उस ऊर्जा को खपत करने की प्रक्रिया बना। अच्छा, दूसरी बात कि एक तो है कि उस ऊर्जा को सूखने न दिया जाए, बराबर ऊर्जावान बना रहे, क्योंकि सूख गया तो लाइफ सूख गया। और ऊर्जा की हर हर क्षण जरूरी है खपत। तो प्रकृतिता तो निकलते रहती है, थोड़ी बहुत अपना है कि जीने तैरने भर निकल जाए, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं हो पाएगा। और उसको एक्टिवेशन के लिए ही यह बंद मुद्रा है। अब देखिए, तो समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया बताई गई है कि नीचे एक कूर में कछुआ, देखते ना, कछुआ का कक्षा पर ऊपर रखा था प्रजापति ने वहां, तो वहां पर कक्षप का रूप हो गया, देखिए। और उसमें कक्षपा अवतार कूर्मा अवतार शब्द का वहीं पर है समुद्र मंथन के लिए, वो भी अलंकारिक चित्रण है। तो उसकी बनावट ऐसी है, बॉडी सेल्स से जो कह होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। जितने भी बॉडी सेल्स बने वो राउंडेड होते हैं। बॉडी में सिर्फ दो जगह ऐसा सेल है, नीचे वाला ट्रेंगुलर है, ऊपर वाला सहस्रार जैसे थोड़ा बड़ा है गोलाकार, लेकिन आरे की तरह खुरदरे हैं थैलेमल रीजन में, ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ। और थैलेमल का जहां पर पार्ट, जहां से फवारा निकलता है, वहां पर कुछ ऐसी एक कोशिका मिली जो कि थोड़ी सी बड़ी हो, और यानी बड़ा न्यूरस जैसा कुछ कह सकते हैं। उसमें अपने डेंड्रस निकलते रहते हैं, तारे खुरदरे हैं जैसे चित्रण हो गया। लेकिन नीचे तिकोना स्थान को बोल रहा है कि एक ऐसा परमाणु भी है जिस पर अपना जो नर्व्स फाइबर्स निकला, वहां पर क्वाइल बना लिया। देखिए यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं, तो हम सीधे थोड़ा सा अब शेयर करते हैं स्क्रीन, अब इसमें से कुछ पढ़ेंगे। तो कुंडलिनी जागरण विशेषांक शेयर, इसको हमने ये कर लिया, अब शेयर किया। देखिए यहाँ ये पार्ट आ गया, ये दो आ गया, इस बार दो आ गया जी आदित्य जी, इसको दो आ गया, तो एक को हाईलाइट करिए, ये वाला यहाँ पर, ये कुंडलिनी विशेषांक को करिए। इसको करना है ना? हाँ, यहाँ करें, बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसको बड़ा करिए। शेयर करें? नहीं,
हाँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा करिए, डबल फोटो आ गया। हाँ, पीछे था, नीचे था, यहाँ किए थे, वो तो आया। अब देखिए, हाँ इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको हटाइए। हाँ, देखिए कुंडली जागरण विशेष सांख्य जनवरी 87 का है। इसमें इतना अधिक डिटेल में कहीं भी कुंडलिनी का उसमें जिक्र नहीं है। तो ये रह गई। तो इसमें हम लोग देखिए देखते हैं, महाशक्ति कुंडलिनी यहाँ पर जैसे एक दिख रहे हैं ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर, तो उसको दिया गया है लपेटेगा। ये 10वां वाला पिक्चर देखिए, इसको बता रहे हैं। तो कमल का फोटो 4 पंखुड़ियां उसमें दिखाते हैं, लेकिन इसमें देखिए वैज्ञानिक ढंग से समझाने का कोशिश किया है पूज्य गुरुदेव ने। ये देखिए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से 2 गुच्छे आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी 2 गुच्छे के रूप में इधर से आ रहे हैं। ये ही यहाँ पर जो कॉइल बना लिया है, तो ये इसके भीतर में जो एक ट्रेंगुलर एक परमाणु है, जिसको कहा गया है समुद्र मध्य में कक्षप, और 3.5 लभेरे इसको जो कह दिया जाता है, यही सांप की उसमें रस्सी बनाया गया था, ये रस्सी जैसा कर। और ये घर्षण प्लस माइनस खींचना संसार की तरफ खींचता है, इसको कहा जाता है कि असुर खींचे अपने तरफ। काम ऊर्जा, संभोग प्रणाली, इंद्रिय तृप्ति का लाभ लिया जाए, तो एक तरफ राक्षस अपने तरफ से खींचा, और यह है कि नहीं, आत्मा अपने को ज्ञान को बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए, जीवन संवारा जाए, ये भी खींच रहा है। तो इसी को कहते हैं देवत्व संवर्धन, और एक ये सांसारिकता, इन्हीं दोनों के खींचतान की ये शुरू गई। और दोनों जरूरी है। ज्ञानात्मक आत्मज्ञान के लिए खींचता है तो विचार उठता है, तो देवताओं का मंथन हुआ, एक रस्सी खींचा ऊपर आत्मज्ञान के। और दूसरा शरीर, शरीर को भी संवारना है, धरती को भी स्वर्ग बनाना है, तो वहां पर असुर खींचने का मतलब होता है कि धरती को स्वर्ग बनाना, ये भी प्रक्रिया। और मनुष्य में देवत्व का उदय, तो इन्हीं दोनों प्रक्रिया को समुद्र मंथन की प्रक्रिया में रखी गई हमें, कि हमें दोनों पक्षों को ध्यान देना है, शरीर स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और आत्मिक विकास पर भी ध्यान देना है, ओजस तेजस वर्चस तीनों का। तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया करने पर यहीं पर, तो यह ऊर्जा उष्मा पैदा है, और इसमें प्रवेश करके तब आगे जाती। एक और भी देखिए, तो ये लंबर रीजन तक के बाद देखते हैं कि यहाँ पर काम ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ है, सेक्स एनर्जी का, तो इसका कंट्रोल सिस्टम सब यही है मणिपुर चक्र, इसको बोलते हैं नाभि कंद, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये सिस्टम, इसको पूरा का पूरा नाभि कंद कहते हैं, यहाँ से वहां तक 9 अंगुल का एक एरिया है। जब ये देखते हैं ना, 2 2 4 2 6 3 9 ऐसे किया है, नर्व फाइबर प्लस माइनस दे दिया। तो इसमें एक प्रक्रिया, इसका ये ले गए, इसको लिखते हैं। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं, ये तो इसको स्टॉप शेयर कर लिया यहाँ, ठीक। तो दूसरी क्रम में एक और हम दिखाते हैं, तस्वीर देखते हैं, कुंडलिनी परिचय, ये शेयर किए दूसरी बार। हाँ, तो इसमें एक तस्वीर में यहाँ पर ये आ गया। तो अगला, इसमें अब इसको आगे पीछे नहीं हो रहा है, आदित्य जी इसको चलाइए। ये कहाँ पर स्लाइड 16 है, इधर करें क्या, इस पर प्रश्नोत्तर आ गया, इधर करने दे, रुकिए, इसको ऐसे हटा देते। हाँ देखिए, ये इसमें देख, यहाँ बता रहे थे, इसको हटाइए किसे, फुल स्क्रीन आ रहा है ना, सब फुल स्क्रीन तो जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये चल रहा था लंग, ये जो दिखाया जाता है हम लोग को किताबों में, ऐसा चित्रण है, उसी को वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे तो वहां एक क्वाइल दिखाई पड़ रहा था, 4 गुच्छे दिखाई पड़ रहे थे लंग से। तो जागृत करने में जब हम लोग इसमें शक्ति चालनी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, शक्ति चालनी मुद्रा। तो अच्छा देखिए, स्क्रीन में हमारा आ रहा है कि नहीं, जो बता रहे हैं, अब पहुंच रहा है आपके मोबाइल में।
ठीक है। तो शक्ति चालनी मुद्रा में इसका स्थान देखिए कहाँ पर है। ये मूलाधार का स्थान पड़ रहा है हम लोग को पेरिनियल रीजन में, यानी पायु और उपस्थ के बीच में 4 अंगुल का जगह है। पायु कहते हैं गुद्दा को, उपस्थ प्रजनन तंत्र को। उपस्थ तो दोनों के बीच में 4 अंगुल का स्पेस है। उस स्पेस में ये सारा का सारा सिस्टम क्वाइल है। तो ये कहाँ लेकर चले गए? उसको छोड़ दीजिए, चल रहा है तो देखिए कहाँ चलेगा। ठीक रखिए। तो उसमें देखिए, मान लीजिए कि इसमें कह रहा है जो कुंडली उपनिषद में, उपनिषद के अनुसार साधना हम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कि ईड़ा पिंगला, देखिए जब जगाना हो कुंडलिनी जागरण में, तो पहला ध्यान देना चाहिए कि अपने के सिस्टम को सही कर लें। सिस्टम को सही का मतलब यह है कि प्राणायाम करके सुषुम्ना में हम स्थित हो जाए। ईड़ा पिंगला चाहे अनुलोम विलोम करें या नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करें। तो उसमें ईड़ा चालन पहले कर लिया, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट क्लियर, फिर राइट टू राइट क्लियर किया, पिंगला चालन। इसको कहते हैं ईड़ा चालन या गंगा चालन और यमुना चालन। फिर बीच में सुषुम्ना अपने आप जब चलने लगे, सरस्वती चालन होने लगे, तब जा करके या तो हम सूर्यभेदन प्राणायाम के द्वारा भीतर खींचे। सूर्यभेदन, उजाई, भस्त्रिका, ये सिर्फ हीटिंग प्रोसेस उत्पन्न करता है। तो इनहेलिंग कर लिया और उसके बाद में शक्ति चालनी का अभ्यास करें। शक्ति माने कुंडलिनी, चालिनी माने अब वहां से चला चला करके सहस्रार तरफ ले जाए। तो कुंडलिनी वाले एरिया में पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेरिनियल मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट, तो आप पाएंगे कि पायु और उपस्थ के बीच की मांसपेशियां ऊपर खींचा रही, पेरिनियल रीजन। और उसी समय में क्रेनियल, क्रेनियल रीजन को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? मेडिटेशन से करें। सरल उपाय कि हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान भी साथ में चले। कि उसके पंखुड़ियों को हमने सिकोड़ना खोलना, सिकोड़ना खोलना। ये चारों पंखुड़ियां इसमें दिखाई पड़ रही है, सिकुड़ रही है, खुल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। साइस्टोल डायस्टोल इसको कहते हैं। आकुंचन प्रकुंचन, आकुंचन प्रकुंचन। तो बीच बीच में लंग अक्षर का भी स्मरण किया जाए तो उसमें शीघ्रता मिलती। बस लंग, लंग मन ही मन स्मरण करे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करे, कह रहा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। एक ब्रीदिंग में मल्टीपुल टाइम कर सकते। एक बार गहरा सा ब्रीदिंग किए, होल्ड किए, इसके बाद मल्टीपुल टाइम उसको कर। तो पहले काम है कि सुषुम्ना में स्थित हो जाना। पूरे होल बॉडी में भगवान का मंदिर समझ लें। अपने पांचों कोषों को भी, सिस्टम को हम ठीक कर लें। एक गहरा सा ब्रीदिंग करें। अब इसे साथ साथ आप करते चलिए। भीतरों का मल्टीपुल टाइम शक्ति चालनी करके बॉडी सिस्टम को, कण कण में, आंखों में सूर्य चंद्रमा, मस्तिष्क में ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रेनियल रीजन में जीवा में सरस्वती, और ये सब अंगावयों में 49 मरुदगण, हृदय प्राण पर्जन्य और नाभि अंतरिक्ष, पूरे के पूरे सिस्टम में। रीढ़ की हड्डियां, उसमें 8 वसुगण, 12 आदिश, एकादश रुद्र, इंद्र प्रजापति, सबको एक तेज के रूप में हम देखें कि ये सारे गुण हमारे भीतर भर गए। ये बेसिक तैयारी बहुत जरूरी होता है किसी भी चक्र के जागरण के प्रोसेस। इसके बाद इसको नॉर्मल में, फिर गहरा सा ब्रीदिंग किया गया, होल्ड किया गया। पांचों कोषों के लिए 2-2 बार शक्ति चालनी कर लें। एक बार क्लीनिंग कर रहे हैं, दूसरी बार प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं। प्राणमय कोष को परिष्कृत किया, ऊर्जावान बनाया। मनोमय कोष आभा मंडल के रूप में देखिए, परिष्कृत किया, ऊर्जावान बनाया। विज्ञान में कोष इमोशनल ऑरा के रूप में देखा जाए, पूरे यूनिवर्स में हृदय से निकलता है, इसको भी परिष्कृत किया गया और भाव संवेदना का धनी बनाया। सहस्रार चक्र का भी प्रवेश द्वार है, परिष्कृत किया गया और शांति में आनंद से भरा गया। तो एक सिस्टम में होगा क्या कि हमारी जो ऊर्जा यहाँ से निकलेगी कुंडलिनी से, वो खपत हो जाएगी। बिल्कुल। अगले क्रम में अपनी आत्मसत्ता का ध्यान कर लें।
क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, सिस्टम नहीं। न मैं चक्र हूं, न उपचक्र हूं, न मैं पंचकोशा। यह सिस्टम मिला है दो काम के लिए, अपनी आत्मा को प्रखर बनाने के लिए और तेजस्वी, और धरती को की भूमिका में, धरती को स्वर्ग बनाने में अपनी भूमिकाओं का निष्पादन हम कर सके। जी, इसके लिए यह बॉडी सिस्टम मिला है। तो अपने आप को साक्षी चैतन्य में कहीं ब्रह्मरंध्र एरिया में अपने आप को ध्यान करें कि मैं अशब्दम हूँ, सारे शब्दों से परे। अशब्दम हूँ, अस्पर्शम हूँ, अरूपम हूँ, अव्ययम हूँ, काय रहित हूँ, व्रण रहित हूँ, अनंगो अहम, असंगो अहम। अपने आप को अद्वितीय हूँ, वह अजर हूँ, अमर हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ। अपने उसको, उन गुणों को स्मरण कर लिया जाए कि मैं। तो अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, यह ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार ही हमें संलिप्त करता है। संलिप्तता मेरा गुण नहीं, ये मैं इन सब से एक निर्लिप्त ब्रह्म कमल की तरह छोटे सूर्य के रूप में चमकता रहे। फिर इस सिस्टम को देख, अब इस सिस्टम में है, चक्र है, लंग वंग रंग सब देख ले। फिर ऊपर से एक बार क्लीनिंग करके फॉर्मेट तैयार कर ले। सहस्रार मूल, यहाँ से आज्ञा चक्र, गहरा सा ब्रीदिंग करे, एक एक चक्रों पर एक एक सेकंड रोकते हुए नीचे तक पहुंचे, आ गया। और फिर उसको हर एक चक्रों पर क्लीनिंग कर भी ले कि उसको हमने क्लीनिंग किया। क्लीनिंग माने रिफाइंड कर रहे हैं और उसको सक्रिय, उसमें प्राण भर रहे हैं, प्राण ऊर्जा को भरा जा रहा है। सहस्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, और यहाँ तक। तो ये सिस्टम अपना सही हुआ। अब हम लोग क्या करें कि अब जागरण के प्रोसेस में अब यहाँ से शुरू करें। ये मूलाधार चक्र कर जाएगा, गहरा ब्रीदिंग किए। अब इसको ये करें और कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, शक्ति चांदनी मुद्रा करें। अब काफी इसमें भाव श्रद्धा को जोड़कर किया जाए, लंगे। और ये हमें आनंद को बढ़ाता है लाइफ में, ये परमानंद देगा, आत्मानंद देगा। देखते हैं योगानंद, वीरानंद, ये सब ये देता है हमें, दिव्यानंद। तो जितने भी तरह के जो आनंद है, आनंद का उद्गम यही है। आनंद के लिए ही मिला हुआ है, यह ऊर्जा मिलता है कि हम जीवन को आनंद में जिए। एनर्जी, आनंद, उल्लास। सेक्स का मतलब होता है कि हमारा जीवन आनंद उल्लास से भरा पड़ा रहे, बस अत्यंत तृप्तिमय जीवन, बस तृप्ति, तुष्टि, शांति का ये। तो ये अपनी पंखुड़ियां खुल रही, आसपास के ऊर्जा को लाभ मिल रहा है, होल बॉडी सिस्टम में ऊर्जा को यहीं से भरा जा रहा है। यस, ऊर्जा को। तो ये सिर्फ इसी पर केंद्रित रहना है, सिर्फ मूलाधार, मूलाधार, क्योंकि यही आधार है। एक बॉडी सिस्टम में पहले भरे अपना अपना पहले से मान ले कि स्केलेटन, बोन बॉडी को ध्यान करिए, श्वास खींचे और मल्टीपल टाइम शक्ति चालनी करे और अपने हड्डियों के ढांचा पर ध्यान दें। ये जो मिला है ईश्वर से, इसमें विद्युत शक्ति भरी जा रही है, एकदम हीरे की तरह चमक पड़ रही है इसमें, शीशे की तरह। दधीची ने अपने हड्डियों को डायनामाइट में बदल दिया था, अपनी हड्डियां भी बहुत मजबूत बन जा रही खोल। इसी हड्डियों के ढांचे में सब देवयान मार्ग है और इसी में सब चक्र चक्र, इसलिए बहुत कीमती तिजोरी है। 4000 वर्ष इसमें जीने की क्षमता है, बहुत। इतना इसमें प्राण शक्ति भरी रहती है कि वह विद्युत की तरह काम करती है। ये तो मेरा ये बोन बॉडी को किया और इतनी ऊर्जावान हो गया कि दूसरे व्यक्ति के हड्डियों में कहीं खराबी होगा तो हम इन सुषुम्ना से, अपने बोन के हड्डी के विद्युत स्पार्किंग से उसको ठीक कर सके। सिर्फ अपना नहीं, यह है प्राणिक हीलर हमें बनना है। तो अन्यों के भी स्केलेटल सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हो तो हम अपना उसको डोनेट कर सके, कुछ दान कर सके, उसको जरूरत के अनुसार दिया जा सके। फिर मस्कुलर बॉडी को भी ध्यान कीजिए, सात सात शरीर है तो इसके सातों शरीरों में हमें भरना है, मूलाधार चक्र से। फिर गहरा सा ब्रीदिंग करें, रोकें और उसको वहां पर आकुंचन प्रकुंचन करें।
और सोचे कि मांसपेशियां बहुत पुष्ट हो रही है, मजबूत हो रही है और निरोग बन रही है, कहीं कभी भी बल की कमी नहीं है, शरीर सौष्ठव बढ़ रहा है, ये सब देखिए। और मांसपेशियों से ही बना हुआ है, अपने हृदय है, आंखें हैं, सब अलग अलग वैरायटी की मांसपेशियों से ही बने। तो जितने बॉडी पार्ट्स हैं सबको यहाँ से बारी बारी से आकुंचन प्रकुंचन करें और उसमें तेज भरा जाए, मजबूती किया जाए। वाह! जो भी आधार है, मुख्यतः मूलाधार, पूरे शरीर सिस्टम का, सारा सिस्टम का ही कमांड मूलाधार से हो रहा है। तो एक एक बॉडी सिस्टम पर बारीकी से ध्यान पूर्वक रखें, कोई छूटे मत। अब जीभ पर कर रहे हैं तो उसके पूरी जीभ की बनावट, एनाटॉमी, उसके बड्स हैं, वो सब शक्तिशाली बन रहे हैं। वहाँ का स्पर्श तन्मात्रा की भी शक्ति काम कर रही है, नाक पर यहाँ से काम कर रहा है। तो सब नर्वस सिस्टम भी, जो भी सॉलिड है, तार सब तो यहीं से बनता है। वो पृथ्वी तत्व से ही सब बने। पृथ्वी जल अग्नि, देखो तीनों का तीनों नाभिक अंग है। ये तीनों कुंडलिनी एरिया, यानी तीनों पृथ्वी जल अग्नि से बना हुआ। तो यार ये पूरे सारा शरीर सिस्टम का ही आधार है, ये मूलाधार है। तो शरीर, त्वचा को अगले अगले खेत में अवरों के, तो चमड़ों पर किसी तरह के फंगस हो, कोई या ग्लेज की कमी हो, तो मेडिटेशन में ही जाया जाए, अपने चमक बढ़ता हुआ देखा जाए कि चेहरे की चमक बढ़ गई है, और स्किन। और इतना यह होता है कि बाहर के जो विषाक्त परमाणु है, इसी बाउंड्री वाल को छेद कर घुसते हैं, जिसको यातुधान इसमें कहते हैं, स्पर्श कर देते हैं, छेदते हैं। तो इतना मजबूत हो कि कोई भी विषाक्त जीवाणु है, इसको छेद कर जला नहीं पाए। देखते हैं कितना। तो इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है सातों शरीरों का इसमें। और उसका लाभ लिया जाता है त्वचा के माध्यम से, कि त्वचा स्पर्श की शक्ति, ठंडा गर्मी के झटके को सहना और इसके आक्रमण से अपने आप को बचाए रखना, ये सब कुंडलिनी का खेल है। स्पर्श तन्मात्रा, ये सब यहीं से अपना सब दे लेगा। तो त्वचा के माध्यम से वो अपना लाभ ले लेगा, ये सिर्फ भावना से काम ले लेता है। ये बहुत ही कमाल का चीज है। इसी तरीके से अपना सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ध्यान दें। ये लिया गया है गहरा ब्रीदिंग, और यहाँ से संकुचन कर रहे हैं, लेकिन चारों वाल्व को देखा जाए कि हृदय की जो बनावट है, चारों प्रकोष्ठ, वो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और युवा हो गया, बिल्कुल बच्चे की तरह कोमल और मजबूत है। 200 वर्ष तक इसमें खराबी नहीं आने को। और हार्ट सही काम कर रहा है, कहीं नसों में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये सब क्योंकि मूलाधार ये सब मुख्य रूप से शरीर का है, तो उसमें हम अपने आप से ही अपने रोगों को ठीक करें। और बिल्कुल ये है, सारा सिस्टम में कहीं भी नहीं। और छोटी सी छोटी कोशिकाओं में भी इन ब्लड कैपिलरी की पहुंच है, सारी नलियां एकदम साफ देखें, और सही सिस्टम काम कर रहा है। हार्ट भाव संवेदना का भी वो धनी है बेचारा। ट्यूबुलर बॉडी में देखा जाए कि अपना एलिमेंट्री कैनाल में है, तो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम, लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम, बीच वाले एरिया में जो अपना पैंक्रियाज फंसा है, इन सबको चमकीला देख। और भी इसमें ट्यूबुलर में अपना आ जाता है, जो भी किडनी वगैरह है, फेफड़े वगैरह, सारी ट्यूब है उसमें से, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रहे हो, फूलते हैं नलियां, शरीर से बाहर खुलती हैं, उत्सर्जन करते रहती हैं, मुंह में लिया गया। तो चाहे फेफड़ा हो या कोई भी नलिकाओं का शरीर में हो, उसको हेल्दी और स्वस्थ बनाया जाए। अब देखिए कितना यह काम का चीज है। ये बहुत जरूरी है कि इसको हम इसमें लाभ लेते हैं। तो ये हो गया। और भी इन सिस्टम, अच्छा, जब ये सारे सातों शरीरों का हम ध्यान कर लेते हैं मजबूत, अपना ब्लड सिस्टम, अपना वाइट मैटर भी देख लें, एक और भी इसमें ध्यान दें कि वाणी, हाथ पैर, कर्मेंद्रियां, तो अपने वाणी में वाक शक्ति आ रही, बिजली की शक्ति यहाँ से जाकर वाणी में आती। जो भी हम बोले, मंत्र बोले या कोई भी, तो लोक कल्याणी चीजें तो फलीभूत हो, तो वो इसमें आता है। इसलिए शब्दों का हम दुरुपयोग न करें, जाने अनजाने में माँ सरस्वती जिह्वा से गायब हो जाएगी। शब्दों का फूहड़ प्रयोग कहीं किया जाए दूसरों के लिए,
तो अपने को लगेगा कि हम प्रिय अप्रिय जैसे उसके प्रति हैं, लेकिन सरस्वती खत्म हो जाती और छूछ हो जाता है, वाणी छूछ वाणी लेकर के कहाँ उसका प्रभाव नहीं। तो इसको हमें वाक शक्ति बनानी है। भुजाओं में स्पर्श प्राणिक हीलिंग सब रेकी और रिसीस करना होता है। पैरों से लेकर के उपस्थ और पायु, ये भी बहुत ही स्ट्रांग और तेजस्वी हो रहा है। तो पांचों कर्मेंद्रियों को भी लाभ ले लें, प्लस यहाँ से पूरी यूनिवर्सल। अब हम चाहे तो पूरी पृथ्वी पर जो पांच तत्वों से बना हुआ सारा संसार है, तो सारे संसार को भी चलाने की शक्ति मूलाधार में है, कुंडलिनी है, विश्व व्यापार प्राणिक एनर्जी है पूरा, समझिए। चेतना के अलावे जी कुछ भी बन पा रहा है सब मूलाधार का खेल है। तो उसमें हम अपनी प्राणिक एनर्जी का लाभ पूरे यूनिवर्स को दे रहे हैं और इसको क्लीनिंग कर रहे हैं स्टेप पर। तो जितना ही इसमें गहराई और पकड़ मजबूत होती जाएगी उतना इसका लाभ बढ़ते जाएगा। इसमें हम एक और भी बात इसमें हम देखें, ये देखते हैं। तो ये है स्लाइड 5 चल रहा है, यहाँ से देखिए पढ़ते हैं। ये रंग वंग इसको हम पार करते जाए, यहाँ पर आते हैं क्षण, ये आ गया। एक देखिए, ये एक चक्र के साथ में देखिए ये जो प्लेक्सस दिखाया गया इसमें, तो 14 एक 15वां हम देखते हैं। हाँ, इसमें एक तस्वीर में नीचे देखिए, यहाँ पर ये एरिया देखें, यहाँ से लेकर मणिपुर से लेकर के, ये मणिपुर से लेकर के और कॉक्सिक्स तक, लंबो साइक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस, ये देखिए सब तार कहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से जो भी निकला नर्स फाइबर, ये लंबर का, ये सब देखिए जा रहा है निचले वाले पैरों वगैरह को तो लाभ मिल रहा है, आप ये सब कर्म इंद्रियां वगैरह का। और देखिए यहाँ पर ये सब भी एरिया आ जा रहा है पाचन का। ये जननेंद्रियों संबंधी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये सब कुछ यहीं से जा रहा है, सब कमांड हो रहा है। ये सब सैक्रल जाता है किडनी तक में लाभ लेता है, सैक्रल वाला, लंबर वाला पैंक्रियाज और जो भी है गोनेट्स वगैरह के लिए सब यहीं से सब जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो ये सारा का सारा कंट्रोल यहीं से करता है। और इसमें शक्ति चालनी करें तो मन की भूमिका, यानी कि काम ऊर्जा शरीर को यहाँ की प्रजनन तंत्र के अंगों में भी उत्तेजना पैदा करे, और प्लस ये क्या करता है कि मस्तिष्क में भी हलचल पैदा करे। दिमाग में यदि इन दोनों का सही समाधान न मिले, इन अंगों के शरीर बनावट और उसके एनाटॉमी और जानकारी रख करके तत्व ज्ञान से इसके प्रति यदि अनासक्त नहीं बना गया ज्ञान के द्वारा और प्रैक्टिकल के द्वारा, तो ये परेशान करेगा। दिमाग अश्लील चिंतन बनाया गया तस्वीर, और उसके आधार पर यहाँ पर मास्टर ग्लैंड रस निकालता है, तो गोनेट्स को स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल करके उत्तेजना पैदा करेगा। इसलिए तो ये सारा का सारा कमांड सुषुम्ना से हो रहा है, ये करने का कर। तो ये है कि इसको जागृत किया जाए और दोनों को फिर मिलाया जाए आपस में, तो जीवन आनंद से भर पड़ता है। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं, ये से करने का, ये स्टॉप शेयर जी। तो ये नितिन जी, अब इसमें हम लोग आएंगे प्रश्नोत्तरी क्रम में। ये अच्छा, तो ये काम ऊर्जा का एक तो ये जागृत करने के लिए समुद्र मंथन में जो बात आई थी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसको आप जगाने के लिए, तो जो जल चढ़ाया जाता है शिव जी पर बराबर, तो वहां का तात्पर्य यह कहा रखा ऋषियों ने कि ज्ञान के माध्यम से ही जब करेंगे तो इसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ ज्ञान जल है, सहस्रार चक्र से टपकती हुई जो बूंदें आ रही, यानी कि ईश्वरीय चेतना की इस ऊर्जा को हम यदि गर्म रखते हैं, यदि केवल हीटेड रखेंगे तो वह नुकसान करेगा। और यदि हम ज्ञान, ज्ञान भी एक अग्नि है, देखिए एक कूलिंग अग्नि, वो एक ऐसा आग है जो कि अथाह शांति में से इस आग के अनेकों गुना उसमें आग है। करोड़ों सूर्य के समान उसमें तेजस्विता है उस आग, और करोड़ों चंद्रमा के समान कूलनेस होता है ब्रह्माग्नि आत्माग्नि में। तो उसका जल है आनंद का, उसके द्वारा जल का चढ़ाते। अब यह छोटा सा ज्योतिर्लिंग विकसित होकर के यहाँ कैलाश पर्वत की तरह बन गया विशाल।
हर चक्र पर बढ़ता है तो उसका तेजस्विता बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। और वेवलेंथ अपना भटकाव कम होता है, संसार के प्रति ज्ञान के प्रति बढ़ते जाएगा। सांसारिकता के प्रति जो अपना भटकाव है, चिपकाव को कम होना, वेवलेंथ कम होना कहा है। और ज्ञान में वृद्धि होते जाना, उसको कहा है फ्रीक्वेंसी, तेजस्विता बढ़ते जाना। और यह इनफाइनाइट जाके बदल जाता है, महासर्प सतल कमल बन जाता है, छोटा सा ये। तो ये उसका चित्रण दिया गया है आचार्य। आकुंचन प्रकुंचन में जो बात आती है शक्ति चांदनी मुद्रा को जमाने, तो यौगिक क्रिया में जो किया जाता है मूलबंध का, युवा भवती वृद्धो अपनी, बुढ़ा भी जवान हो जाता है सततम मूलबंधना, इस शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा। एनर्जी की कभी कमी नहीं है। तो यह उत्खनन किया गया, उत्तेजना उत्तेजना किया गया और देव पक्ष में लगाया गया। यही खींचने का मतलब है। दोनों तरफ खींचा गया तो मक्खन निकला। नीचे क्यों खींचने, खींचने का मतलब यहाँ पर आ कि उत्तेजना पैदा करे। तो प्राणन अपानन हो रहा है ना, प्राणन अभी प्राणन अपानन, प्राणन अपानन, प्राणन एनर्जाइज किया गया, अपानन ब्रह्मरंध्र में फेंका गया। अपानन कहा जाता है ब्रह्म के साथ में उसको प्रोजेक्ट करने को। तो इसी तरह अतिशय सुप्त शक्तियों को जागरण की विधा बनाई गई। ठीक है, तो सीधे हम लोग अब आते हैं प्रश्नोत्तरी में। अमन जी, नितिन जी देखे तो जो है क्लास में, तो सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी से ढेर सारा खुलेगा। जी जी। बाबू जी। हम्म। मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ कोई भी हो या यौगिक क्रियाओं में इस शक्ति चालनी के द्वारा या कैसे करे अपने आप को। तो दोनों को जोड़ने से एक लाभ ये मिलता है कि वस्तु सामने में अलंकारिक इतना आकर्षक चित्र नहीं बना सकते जितना कि अज्ञानता के अर्थ में आदमी इन अंगों का इतना आकर्षक चित्रण बना लेता है कि मन थोड़ा सा दर्शन हो जाए तभी बेचैनी आ जाती है। प्रत्यक्ष देख ले तो या होता है, या नहीं भी देखे तो दिमाग ही में ऐसा कल्पना कर लिया है कि भीतर ही भीतर वो बेचारा खौल रहा है, उमड़ रहा है। सिर्फ मानसिक वो हाइपोथेसिस है, कल्पना जैसे। तो यदि करना ही है तो हम एब्सोल्यूट ट्रूथ की क्यों ना करें, जैसी एक्चुअल है। एनाटॉमी उसका समझ करके देखें कि इसमें सुंदरता जैसी कोई चीज नहीं है, बस जैसा कि दिमाग कल्पना करता है। और उसका हम जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य के लिए लाभ है जीवन। तो प्रश्न देखिए, हैंडरेज है, खोलते जाइए। जी 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 बाबू जी। चंदन जी। जी बाबू जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबू जी शक्ति चालिनी मुद्रा जो है प्राणायाम इलो भस्त्रिका कपालभाति जो है, ये जितना भी प्राणायाम है उसको करने के बाद किया जाना चाहिए ना? हाँ देखिए, शक्ति चालनी मुद्रा करने के लिए तैयारी में सुषुम्ना चलना चाहिए अपना, नहीं तो अलाइनमेंट नहीं है। चक्र उधर जाएगा संसार की तरफ में तो हमारी ऊर्जा है फिर जाकर के विषयांतर हो जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी। अलाइनमेंट कहलाने का मतलब है कि हम सीधे ब्रह्म के साथ में इस ऊर्जा की खपत ईश्वरीय कार्य में करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं अलाइनमेंट। किसी भी तरह के सांसारिक आकर्षण और यूं न जाए। नहीं तो इधर गया तो अब उसको सजाने करने में सारी जीवन खपा देंगे तो भी नहीं हो पाएगा मन लायक। संसार की ऐसी खूबी है कि अब संतान उत्पन्न करने की एक इच्छा बनी रहती है जिससे कि जो इनके प्रोजनी बॉर्न कर भी लिए तो ठीक है, इस प्ले में अपना ही हो गया। तो उसके पीछे कितना उत्तरदायित्व तो जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ करके देखा जाए तो लगता है कि लाइफ का 25 वर्ष तो खा ही गया ये, जो कि लगा सकते थे अपने आप के जीवन में, आत्मिकी में लगा सकते थे। तो रिसर्च कार्य को तो बंद ही कर देगा वो। एक तरीका से दरवाजा सारा, उठते बैठते चलते फिरते, कहाँ नाम लिखाना है, कहाँ पढ़ाना है, ये करना है, ड्यूटी जाना है, माथे पे ले चलिए। तबीयत खराब हुई तो और परेशानी, छुट्टी ले, ये करें परेशानी, यहाँ जाना वहाँ जाना, उनके कंप्लेन, प्लस जाकर के उनके फिर फ्रेंड साथी आएंगे, उसके बच्चों के दोस्त वगैरह आए, उनको भी फिर हैंडल करना हो, किसको कैसे क्या करते। अपना दिमाग का जितना भी है मेंटल पूरा जखारा इसमें झोंकना पड़ता है। तो ये घाटा नहीं दिखाई पड़ता है करने का कि कितना बड़ा कर गया था।
इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम से कम रखना चाहिए ताकि हम अपना बचत करके सेल्फ पर ध्यान दे सके कि हमारे इतने ही भर के लिए जन्म नहीं लिया गया, और भी बड़ा है कि पूरे के सारे यूनिवर्सल व्यवस्था में भी भूमिका निभानी। तो उसमें हमारी फिर भूमिका गौण रह जाएगी, आत्मिक विकास नहीं कर पाएंगे, न स्वाध्याय के लिए समय निकल पाएगा। अब एक हो गया, दो चार कर लिए बस संतति, तब फिर उसमें और फिर उनके लिए फिर इतना कमाओ कि उनके शादी विवाह के खर्चे जुटाने में सारा का सारा अर्निंग भी अधिक करना, व्यवस्था भी बनाना, पूरा जीवन झोंक देना पड़ता है इसके लिए। तो वो रखा गया, फिर रह गया कि अब इसमें जो सुंदरता दिख रही थी तत्व ज्ञान से उस पर त्राटक नहीं किया गया, उसको समझा नहीं गया, उसका एनाटॉमी नहीं बढ़िया से समझे गए और इसकी उपयोगिता नहीं देखी गई। तो इन सब के द्वारा हमें इसको ध्यान देना होता है करने। तो शक्ति चालनी मुद्रा के लिए सही समय है कि हम बिल्कुल कंसंट्रेशन बन जाए आध्यात्मिक विकास में। जी बाबू जी एक बार प्रैक्टिकल बता दीजिए ना शक्तिशाली मुद्रा का। देखिए, पहले तो हमें दोनों को अलग अलग पहले करना चाहिए, वज्रोली को अलग करना चाहिए और अश्विनी मुद्रा को अलग। तो सीधी पहले तो मूलबंद का अभ्यास करें कि एक ग्रिपिंग में लंबा समय तक रख पाते हैं कि नहीं। ब्रीद आउट मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम ब्रीदिंग करें, प्राणी प्राण एनर्जी को भीतर भर ले। अब उसको मैक्सिमम कंट्रैक्ट करके देखिए तो कि कंट्रैक्ट करने में कई सेकंड के बाद लूज होने लगता है अपने आप। तो जब स्वतः ही लगे कि अब नॉर्मल स्टेट चाहिए, तो ये का आपका ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, तो ये मूलबंद कहलाया। लेकिन इसमें आकुंचन प्रकुंचन जब तक से नहीं होगा तो बार बार एक बार खाली चिपे रहने से बढ़िया है कि इस बीच में मल्टीपुल टाइम हम उसको ये लाभ ले लें, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की एक बढ़ जाएगा काम बेस। तो वन ऑफ टाइम में प्राणी अपने भीतर में ऊर्जा भरे, रोक लें, और फिर मल्टीपुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करें, इसे कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट इतना कर लें कि लगे कि उड़ियान तक खींचा गया ऊपर, और फिर रिलैक्स करें। तो मल्टीपुल टाइम करें इसमें, तो इस क्रिया को अश्विनी मुद्रा कहेंगे। अब ये मुद्रा में आ गया क्योंकि आपने डिविनिटी बढ़ा रहे हैं। जहां भी शरीर में डिविनिटी बढ़ाने के लिए कोई एक्शन हो रहा है तो उसको मुद्रा कहेंगे, देवत्व संवर्धन में लगा दिया। तो ये अश्विनी मुद्रा हो गया। तो इसमें क्या होगा कि अपने पायु वाले पार्ट पर बुद्धा, इसकी मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण होने लगे। तो ये बहुत ही एनर्जी पॉइंट बनाए रखने के लिए जरूरत है। अब रह गया कि इसका आधा पार्ट है वो उपेक्षित पड़ा, उपस्थोला एरिया, प्रजनन तंत्र वाले जो यूरेथ्रा मार्ग है उनके भी, वो जिससे कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की संबंधी जो प्रॉब्लम आते हैं, तो वो वाला एरिया उपेक्षित पड़ा है इसमें। तो गहरा सा ब्रीदिंग करिए और आगे झुक जाए, ऐसे जैसे हाथ रख देते हैं ना जमीन पर, जैसे ये रख लिया, ऐसे हो जाए, इस तरीके से हो जाए भीतर में प्राण भरकर। अब कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और फील करिए कि बॉडी का कौन सा पार्ट आकुंचन प्रकुंचन हो रहा है। तो हम पा रहे हैं हम लोग की यूरेथ्रा वाला पार्ट वो बढ़िया से उस पर खिंचाव आ रहा है और ढिला आ रहा है, खींचा, इसको बोलते हैं वज्रोली या सहजोली। तो ये पार्ट जब होने लगेगा तो इस पर मैक्सिमम आप काम करने लगे, तो होगा क्या कि दोनों पर अपना कमांड हो। शक्ति चालनी में एज होल करना होता है, दोनों एक साथ। तो अलग अलग जब तक से नहीं साध लेंगे तो दोनों एक साथ भी नहीं होगा। अब कुछ दिन का अभ्यास में करेंगे तो अब पाएंगे कि दोनों हो रहा है एकदम, बिल्कुल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। तो आसपास से बिखरी हुई जितनी विद्युत शक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें। तो विद्युत शक्ति का बिखराव रुकेगा बाहर से, और वो शरीर में ही अपग्रेड करेगा, ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जरूरी है,
ज्ञान में, और वो ज्ञान में हो जाएगा तो तेजस्वी संतति भी हो। संतति तो हुआ लेकिन ज्ञान पक्ष कमजोर रहा, देखते हैं उसमें ब्रह्म पक्ष कमजोर है उसका। तो हमें दोनों को बैलेंस रखना है, तो एनर्जी और उसको एकीकरण जरूरी है दोनों को अपने। तो ज्ञानवान भी हो, ऊर्जावान भी हो, बस। हाँ, क्लियर हो रहा होगा कुछ। अच्छा, अब एक एक चक्रों पर हुआ तो उसका लाभ लें कि इसका पहुंच कहाँ तक। तो पृथ्वी तत्व से फुल बॉडी बना है, प्लस कर्मेंद्रियां बनी। तो कर्मेंद्रियां में वाणी, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, ये लाइफ टाइम कमजोर न रहे और ये अपने सही ढंग से काम कर रहे अपना, बस। तो ये मजबूत हो गया, तब अगले चक्रों पर हम बढ़ा सकते हैं उसको, चला लें जी। जी कुछ बाबूजी क्लियर प्रणाम। हुआ होगा जी जी बाबूजी जी। जी। ठीक। जी बाबूजी, आपने जो दोनों को एक साथ जो बताया है अभी कि हम जो दोनों को एक साथ करना है, तो अश्वनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा दोनों का अभ्यास जब हाँ हम अलग 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 करते हैं, तो फिर क्या अश्वनी मुद्रा में ही वज्रोली मुद्रा का लाभ भी मिलने लगता है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अब दोनों शक्तिशालिनी कहेंगे वहां पर, उसका नाम बदलेंगे। प्लस हम्म। कर दिए तो शक्तिशालिनी करें। तो पूरा पेरिनियल सिस्टम को एक साथ खींचे, क्योंकि जितना बिखराव है, जिसे देखा है ना, चारों पंखुड़ियां थी इसमें, मूलाधार में, कुंडलिनी में। तो हम्म। वो सारी पंखुड़ियों का एक साथ हम ले रहा था, पूरा का पूरा सिस्टम में जो तार जितना बिखरा है हुआ है, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट करे, ऊपर जाए और स्वादिष्ठान से प्रवेश होकर सुषुम्ना मार्ग से आगे बढ़े। तो पहले दोनों का इंडिविजुअल अभ्यास करना है, जी, जो अश्वनी मुद्रा का इसलिए और जो उसका। 10 मुद्राएं हैं, तो 10 मुद्राओं हम्म। में वज्रोली को भी लिया है। जी। महामुद्रा, महाबंधो, महाभेदश्च खेचरी, ये उडियान मूलबंधस्य बंधो जालंधराविद, यानी कि चारों बंध भी मुद्रा में आते हैं, डिवाइन डिविनिटी बढ़ाने। करणों विपरीताख्या, देखते हैं प्राणिक एनर्जी को ले जाना है बर में, तो उसमें करणों विपरीताख्या यानी शीर्षासन का भी रखा है। और वज्रोली शक्ति चालनी, देखते हैं वज्रोली भी शब्द है इसमें, शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। और जरा मरण की प्रक्रिया जो बात बन रही है, सिर्फ प्राणिक एनर्जी है, क्योंकि जरा मरण होता है तो प्राणिक एनर्जी संसार का होगा, और उसका कमांड हो रहा है मूलाधार से। तो यानी मूलाधार के द्वारा हम सारा खेती बाड़ी, घर गृहस्थी से लेकर के पूरा जीवन का दारोमदार इसी पर टिका है, पूरा एज ए होल। तो अध्यात्म का आधार ही टिका हुआ है मूलाधार पर। इसको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। शक्ति को छोड़ करके, कि शक्ति बिना शिव को शव कह दिया है, एनर्जी पक्ष में लबालब रहा है हम्म। जी। और वो जी ईश्वर से जुड़कर काम करे। जी जी बाबूजी, तो सुषुम्ना में जो हम कुंडलिनी शक्ति को ऊपर ले जाते हैं, वो इस कुंडलिनी शक्ति का जो इसको जो शक्ति है वो कहाँ से मिलती है, और क्या ये सभी मनुष्यों में एक समान होती है कुंडलिनी शक्ति? हाँ, वो निर्भर करता है कि उनकी कार्य क्षमता और कार्य का स्वरूप कितना बड़ा। यदि कार्य का स्वरूप बढ़ाते जाएंगे ऊर्जा, तो वो विराट बन सकता है। वामनावतार का यही उदाहरण दिया गया कि छोटा से छोटा भी ठिंगना हो। अब बालखिल्य ऋषियों को जानते हैं साइज कितना था, अंगूठे के बराबर था। यही ऋषिगण थे और इतने तेजस्वी थे कि अब दिखाई नहीं पड़ते थे। तो 1000 थे, समूह में चलते थे कि थोड़ा सा जुगनू इकट्ठा हो जाए तो कुछ दिखाई पड़े। और शिव जी के पास भी जाकर के यज्ञ कराते थे उनके लिए, जो करते थे। तो समझिए, तो छोटा साइज से नहीं मतलब है, जितना ही छोटा है परमाणु, उसके भी भीतर में चाहे तो सूर्य को ब्लास्ट कर देगा वो। तो निर्भर हम्म। करता है कि हमने अपने आप का दायरा कितना विकसित किया, अपना चुंबकत्व कितना बढ़ाया, इसके आधार पर कुंडलिनी का उसका ये बढ़ेगा अपना डायमेंशन और एरिया। और इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? कुंडलिनी को स्वयं में ही शक्तिमान है, तो शक्ति कहाँ से मिली इसे? आधार हाँ इसका क्या है? हाँ, ये सारी शक्ति आत्मा से आएगी, उसको परब्रह्म से आएगी।
जी परब्रह्म की अव्यक्त शक्ति है यह कुंडली। तो जितनी भी है ऊर्जा है, चाहे विचार हो, ये है वो है, सबको अंततः मूलतः एको देव सर्वभूतेषु गुण, बस केने शीतम, किसके द्वारा ये सारा सृष्टि काम कर रहा है? तो परब्रह्म के द्वारा। और उसका एक घटक अपनी आत्म सत्ता है। तो आपने को साक्षी भाव में यदि आत्मा का ध्यान कर लिए, तो हम खुद कर रहे हैं कुंडलिनी को ऊपर उठाने की प्रोसेस, भीतर में बैठी हुई अपनी आत्म सत्ता कर रही। जी जी जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, तो देखिए ये आपकी आवाज हम लोग को नहीं सुनाई पड़ रही है, तो थोड़ा सा शून्यता आ रहा है। देखिए आदित्य जी आए हैं, तो देखिए तो बोलिए तो इसमें से। हाँ ये इसमें जो चूड़ामणि शब्द क्या तो बोल रहे हैं? सभी को प्रणाम। बाबू जी, मेरा प्रश्न है कि योग शूरा उपनिषद में मैंने पढ़ रखा है, उसमें सरस्वती चालन की तो व्याख्या है, उसके बाद खेचरी मुद्रा का भी व्याख्या है। तो मेरा प्रश्न खेचरी मुद्रा से था। ये खेचरी मुद्रा पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो उस वहां पे ऊर्जा कैसे मिलती है, इससे प्रश्न है मेरा। हाँ, अब खेचरी मुद्रा की है तो खेचरी में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए, जीव, तो जीव तो आपका प्राणिक एनर्जी है, इधर का नीचे का निगेटिव पॉइंट, पूरे होल बॉडी का इस आकाश तत्व लास्ट में। तो ये माइनस का लास्ट है, इलेक्ट्रोड है जीव, और ऊपर प्लस है। तो इन दोनों का स्पार्किंग किया जा रहा है इसमें। तो जितना जीव के घर्षण और स्पर्श का उसमें स्पार्किंग का भूमिका है, उससे अधिक चिदाकाश में मेंटल अधिक है। खे खे कहते हैं चिदाकाश को, उसमें अपनी चेतना का विचरण, मन विराटता में जाए। तो बिना इसको खेचरी को किए हुए भी खेचरी कहलाएगा। मेडिटेशन में हम जाए तो शरीर में कोई भी हलचल नहीं, प्रयत्न शिथिल, देखते हैं इसमें ना, आसन में प्रयत्न शिथिल, तो जीव का भी घर्षण फर्षण सब शांत, वहां तो कोई हलचल नहीं, सारे हलचलों से जो परे हो उसके साथ तो अपनी चेतना अब उसमें जाकर के विलीन हो रही। ये सारे संसार प्रणो धनु सर्व ही आत्मा ब्रह्म तत्व लक्ष्य, पूरी प्रकृति को ही बिल्कुल आत्म विस्मृति कर देना होता है शरीर के रूप में, तब असली वाला खिचड़ी अपना शुरू होगा वो। तो उस भाव से संत लोग पा लिया। और ये मदद करता है, क्रिया पक्ष थोड़ा सा मदद किया, निचला इलेक्ट्रोड है। तो जो कुंडली उपनिषद में दूसरा वाला ये अपना जो चैप्टर बनना पूरा का पूरा, ये सब खिचड़ी है। मेलन मंत्र फिर दिया है, और उसके बाद में कुंडली जागरण का एक दिया है, शुरू में प्राणायाम वगैरह कुछ बता दिया है, फिर सरस्वती चालन सिखा दिया है, फिर कहा कि एक एक चक्रों से जगा कर वहां पहुंचे। और चूड़ामणि में है उन्होंने दो पार्ट कर दिया है, बिंदु इंदु कर दिया। तो मूलाधार को उसमें रज कहा है, और उसको कह दिया है वीर्य, सहस्रार को वीर्य कहा और उसको रज कहा है चूड़ामणि में। और रजा ब्रह्मा, और रजा को कह दिया है, वीर्य को ब्रह्मा कह दिया, शुक्र वीर्य को, वीर्य है इंदु, बिंदु को इंदु कहा चंद्रमा, और रजो रवि, उष्मा है एनर्जी है, तो इसको सूर्य कह दिया, लाल, लाल से मतलब है सूर्य एनर्जी पक्ष। उभयो संगमादेव, दोनों को मिलाने की प्रक्रिया प्राप्यते परम पद, परम पद की प्राप्ति होगी जब दोनों को मिलाया जाए। तो इस प्रक्रिया में गया। अब इस प्रक्रिया में चूंकि हमें नाड़ी शोधन वगैरह करनी पड़ती है, तो वो लंबा प्रोसेस न लगे तो महामुद्रा जल्दी क्विक कर देता है। और रसानाम शोषणम चाहिए, संसार के प्रति किसी भी तरह के चिपकाव हो उसको समाप्त करता है। समझिए कितना ज्ञान का लाभ है। और चालनम चंद्र सूर्य योग, इसका मतलब है कि मूलाधार से लेकर के और सहस्रार को मिलाता है। तो हम लोग मेडिटेशन करते समय उस समय तीनों चक्रों का, तीनों ग्रंथियों का ध्यान किए कि न किए, कि सिर्फ क्रिया पक्ष में फंसे रह गए, इस पर निर्भर करता है कि महामुद्रा की कितनी गहराई ले गए। उसमें हमें तीनों को भेद करके पहुंचना चाहिए यहाँ पर महामुद्रा। हाँ सहस्रार, क्योंकि वो तभी महामुद्रा कहलाएगा। उसका काम ही है कि चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा को मिलाना और नाड़ियों की सफाई भी करना, और जहां भी टॉक्सिन है उसको गला देना। जी नितिन जी।
जी भूपेंद्र हम्म। राणा जी। हाँ अमन जी देखिए लाइन से। हाँ भूपेंद्र राणा जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया कि कुंडली जागरण में जो जो हम शक्ति चालनी की जो क्रिया करते हैं, इसमें क्रिया पक्ष का बहुत महत्व है कि क्रिया पक्ष। तो जो प्राणाकर्षण प्राणायाम है उसमें तो क्रिया पक्ष नहीं रहता, तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम से कुंडली जागरण नहीं हो सकता क्या? हाँ तो इसमें क्रिया पक्ष मेंटल क्रिया पक्ष है कि फेफड़े में हम मैक्सिमम हवा भर रहे हैं, प्राण भर रहे हैं। तो प्राण समष्टि प्राण को, शुद्ध प्राण को हम अपने भीतर में भरा, और जब तक से हम रोके हुए हैं तो बंद है। तो उस ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, पचा रहे हैं, अपने भीतर में घोल रहे हैं। तो साफ है कि ओजस्वी होगा। कोई भी चीज प्रकाश को घोलेगा तो उसकी चमक बढ़ेगी। प्रकाश को एब्जॉर्व कर रहा है। तो स्थूल शरीर में ओज बढ़ेगा ही, सूक्ष्म शरीर में तेज बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रकाश है वो। और कारण शरीर में आत्मा भी प्रकाशमान होगा। तो एब्जॉर्बेंट, अपने आप को हाईली एब्जॉर्बेंट बनाना पड़ता है प्राणाकर्षण। मिट्टी प्यासी हो तो एक बूंद जल गिराते सोख लेती है पूरा। तो इस तरीके से अपने आप की भूख बढ़ा ली गई और खींचा गया समष्टि प्राण। तो तीनों शरीरों में उसको सोख करके एकदम चमक चमक जाए, बन जाए वैसा आग का गोला। ये उसमें भाव रखा जाता है। और तब जाकर उन शक्ति का जहां जरूरत हो उसके अनुसार हम उसका विनियोग करें, बस। लेकिन ऊर्जावान तो बनना है इसमें। जी। तो गुरु जी जब क्रिया करते हैं तो उसमें थकान जो आ जाती है, तो थकान तो नहीं आनी चाहिए जी अगर इसमें क्रिया। थकान आएगा, भस्त्रिका में थकान आ सकता है, प्राणाकर्षण में थकान नहीं आएगा। नहीं, जब भी हम क्रिया को करते हैं, जब वो अकुंचन प्रकुंचन की जब क्रिया होगी तो फिर उसमें भी तो थकान आ जाती है कुछ समय के बाद। अच्छा, अब रहा कि मान ले कि आकुंचन किया तो खींचा और भर लिया। जब खाना खा लिए तो थकान दूर करने के लिए भरे, ये भाव रखना है। जी अब प्लेयर खेला है तो बीच में ड्रिंक्स इंटरवल आया। ड्रिंक्स इंटरवल में भी क्रियाएं हो रही है। हम्म, मुंह में कुछ डाल रहा है, कुछ पानी घटाघट ले रहा है, लेकिन वो एनर्जी बढ़ाने के लिए क्रिया हो रही है। इसमें देखिए, पहलवान भी क्रिया करता है और एक योगी भी क्रिया करता है। जी ये किसान भी देखिए कर रहा है खेत में काम, तो उसकी ऊर्जा, स्टोर ऊर्जा खप रही है, तो वो थकावट हो रहा है। और पहलवान भी दंड बैठक कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रांग हो रहा है, इसकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो क्रिया करते समय भावना क्या है, इसके आधार पर हमारा थकावट या ग्रहणशीलता है। जी तो हम वहां पर ग्रहण करने के लिए क्रिया कर रहे हैं। चलिए मनोरंजन किया जाए, थोड़ा डांस किया जाए, नाचा जाए, खिया जाए, तो आदमी चार्ज होकर के आता है जी थोड़ा सा कि वाह मजा आ गया, सब सारा टहल लिए, मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, पहाड़ी घुमाते हैं, सब करते हैं। देख थोड़ा सा क्रियाएं हो रही है, लेकिन वो चार्जिंग प्रोसेस की क्रिया हो रही है, चल रही है। जी जी गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद। अमन जी। जी माधवी राय जी। प्रणाम बाबूजी। बा, जी प्रणाम। बाबूजी अभी भैया जो राणा भैया पूछे हैं, तो वो जैसे प्राणाकर्षण प्राणायाम भी ऐसे भी थोड़ा सा रहता है आइए में। तो ये आप जो अभी करवाए हैं उसमें करते हैं, आप पहले भी कभी कभी करते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है। प्राणाकर्षण वाला में जो पूरा जगह फैलाते हैं उसमें ये आभास नहीं होता है। ये हुआ। अभी आप बोले हैं हाँ। अभी आप एक चीज़ और बताए हैं, जो ये क्रिया करने के लिए आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। इसका कैसे हमको पता चलेगा? प्लस और एक है क्वेश्चन, जो इतना बता देते हैं ना तो हमको उतना समझदारी नहीं है, तो एक ऐसा चीज़ जैसे कि अभी कर रहे हैं तो हड्डी पर जैसे करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके, एक स्टेप करके इसको ऐसे सहज, और एक ऐसा चीज़ की जो रोज़ के लिए और थोड़ा-थोड़ा करके इसके आगे बढ़ाए, तो वो सहज चीज़ कुछ हमको जानकारी चाहिए। हम्म तो प्रैक्टिकल सेशन में आकर इस पर बहुत बारीकी समझा जाए, और आमने सामने करना होता है। प्रैक्टिकल सेशन हमेशा इंस्ट्रक्टर के साथ में मिलकर किया जाता है, तो हर बार में कुछ पकड़ बढ़ती जाएगी। जी
और उस समय सीधी बात जो भी शिक्षक क्लास ले रहे हो तो उस समय सीधी उनके सामने कहा जाए कि हम यहाँ तक इजी फील कर रहे हैं, इसके बाद अनइजी फील कर रहे हैं, तो तुरंत वहीं का वहीं समाधान मिल जाएगा जी। ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल सेशन में जब आ रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा भी जहाँ दिक्कत आती है, कंफ्यूजन है, तो वहां पर दूर कर लीजिए तुरंत, और सामने तो सामने करने करेंगे तब हो जाएगी, तब पता चल जाएगा कि हाँ दूर हो गया, लाभ मिल गया। तो अभी बाबूजी इसको नहीं करे। अब अभी जी जैसे अच्छा लगता है वैसे करिए, बिल्कुल नहीं करना है, कान में भी नहीं करना ही करना है। अब यह है कि गाइड नहीं मिल रहा है तो अभी बेकार क्यों बैठे रहेंगे, कुछ न कुछ करें। हाँ, तो तो उसी में शरीर आपको, हाँ जो अटपटा हो रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको न करें, जिसमें करने में क्रिया में अच्छा लग रहा है तो उसको किया जाए, तो इसमें खोज मिल जाता है, तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और जब प्रैक्टिकल सेशन में आवे तो उसको जो पुस्तक में जो बातें कही गई उसको हम कैसे डाइजेस्ट करें, उपनिषद में ये आ जाएगी बातें, गीता वगैरह को पचाया जाए कैसे। जी बाबूजी। अब बाबूजी माधवी एक क्वेश्चन पूछते हैं, सात शरीर क्या है? पांचवें शरीर का हम लोग को पढ़ाई होता है, तो वो पूछ रही है सात शरीर क्या है? क्या कह रहे हैं जी अमन जी, क्या पूछ रही हैं? 7 शरीर क्या है बाबूजी? 7 शरीर पूछे, 7 शरीर क्या है? हाँ, जैसे 5 कोष में तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अच्छा, तो 5 गो रूम मान लीजिए, तो कोई कोई रूम होता है ना डबल बेड वाला। हाँ, तो दो जी। दो कोष ऐसा है जिसमें डबल बेड वाला है, डबल लेयर है। मनोमय कोष में एस्ट्रल और मोनेटिक, और विज्ञानमय कोष में स्पिरिचुअल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी, तो 2 गो बढ़ गया है, जी। तो 7 शरीर हो गया। क्योंकि भौतिक क्षेत्र जीवन में भी बुद्धि 2 प्रकार का काम करता है, एक साइंटिस्ट हो गए जिससे कि पदार्थ विज्ञान के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, सारे फिजिशियन रिसर्च नहीं करते, वो रिसर्च चीज को पढ़ाएंगे खाली, वो इसका मतलब है कि वो साइंटिस्ट है। तो ज्ञान की 2 धारा संसार में भी हो गई, एक रिसर्च लेवल का पदार्थ जगत का, और एक है कि उसका एप्लीकेशन और उसका लाभ ले रहा है, सज्जन बुद्धिमान व्यक्ति कहला है। इसी तरीके से कॉस्मिक संत में भी 2 शरीर हो गया, एक दयालु है, करुणा है, दूसरों को सबका भला कर रहा है। अब एक है कि अपने चक्र उपचक्रों से संसार को लाभ दे रहा है, ऋषि स्तर का, वो भी कॉस्मस है, कॉस्मस के साथ में उसका लाभ दे रहा है। तो वो आत्मिकी क्षेत्र का ऋषि नहीं है, संत स्वभाव के हैं लेकिन आत्मिकी क्षेत्र के रिसर्च स्कॉलर नहीं है, तो इसलिए उसमें भी 2 पार्ट हो गए, और एक बॉडीलेस बॉडी। तो ये और सूक्ष्मीकरण कहलाया 7 शरीर जी। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है तो इनको देख ले लेते हैं। लीजिए। श्याम जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, शक्ति चालिनी क्रिया कितने समय तक करनी चाहिए? अच्छा लगने तक, आगे बढ़िए। जी बाबूजी। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, मूलाधार चक्र का ध्यान कॉक्सीजियल रीजन के अंदर या उपस्थ क्षेत्र में कॉक्सी बोन के नीचे कहाँ करना चाहिए? ये अभी बताया गया है, वायु उपस्थ के बीच में, कॉक्सिक्स और प्यूबिक बोन दोनों के बीच में एक स्पेस बन रहा है अभी, सीवन कहते हैं, सीवन, एक चई का एक अंगुल, ये एक चई अंगुल, 4 अंगुल भर जगह मिल रहा है वायु उपस्थ के बीच में, रूट ऑफ द एनल अपर्चर एंड जेनाइटल्स, दोनों के बीच में गैपिंग है, उसी के सीध में 1.5 इंच भीतर ये सारे क्वाइल इकट्ठा हो गए हैं वहां। पुरुषों में रूट ऑफ द पेनिस, तो रूट देखिए कितना भीतर है, और महिलाओं में सर्विक्स रीजन में होता है, सर्विक रीजन, जहाँ गर्भाशय के जो गर्दन वाला एरिया है, और प्यूबिक में, ये तो दोनों के सेम पॉइंट, तो अब वहां पर मांसपेशियों से ही कंट्रैक्शन होगा।
छेड़छाड़ बाहर तरीके से हो नहीं पा रही है, एक तरफ दोनों तरफ से हड्डियां हड्डियां पड़ जा रही, तो नीचे से ही कॉन्ट्रेक्शन से उसको आकुंचन प्रकुंचन हो पा रहा है। और स्वादिष्ठान एरिया में सब प्रवेश करेगा तार, तो इसलिए स्वादिष्ठान और मूलाधार को कंबाइन कर लिया जाता है। रुद्र ग्रंथि में दोनों को कंबाइंड है। ये अपान कुर्म, एक कुर्म हो गया तो एक अपान बन गया। देखते हैं ना, हर एक चक्रों में स्वतंत्र है दो दो। जैसे मणिपुर चक्र में समान और क्रिकल देख रहे हैं, अनाहत में प्राण और नाग, विशुद्धि में दोनों देख रहे हैं, आज्ञा में भी दोनों मिल रहा है, ज्ञान धनंजय। लेकिन अपान वहां पर स्वादिष्ठान के लिए अलग से कोई प्राण तत्व नहीं है नाम, और मूलाधार का। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान मिला करके कम अपी कहा है। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कम अपी कहा कि दोनों को ज्वाइंट में करे तो अपान कुर्म बनेगा। दोनों मिल करके एक युग्म है वो उसी के तार बाहर निकल क्वाइल बनाया है, उसी रीजन का। देखते हैं ना, जो अपना साइक्रल बोन है, ही पोला एरिया का आगे सब निकाला है जी। क्लियर हुआ होगा? हाँ जी। जी जी और हैंड्रेज एक है सुजीत कुमार जी का है कहीं, हाँ जी जी बाबूजी। संजीत जी का है, संजीत संजीत कुमार। कुमार। हम्म। जी संजीत जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम। ये जानना चाह रहे थे कि इसका ऑफलाइन कहीं कोई सेंटर है क्या जहाँ ये जाकर किया जा सकता है इस तरह का कोई? क्या पूछ रहे हैं अमन जी? बाबूजी ये पूछ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर के बारे में। हाँ, संजीत जी कहाँ पूछ रहे हैं आप? कहाँ पर है ये सेंटर जहाँ जाकर के किया जा सकता है इस तरह का प्रायोगिक? जी जी सेंटर ये यहाँ पर है सासाराम में, सासाराम बिहार में जगह पड़ती है, तो यहाँ पर सेंटर है प्रज्ञा कुंज में। हाँ ऑफलाइन सेंटर है। नवरात्रि आने वाला है, देश भर से लोग साधक और उच्च स्तर के लोग साधक आते हैं जिनको गहरी रुचि है इसमें, और 9 दिन जम करके प्रैक्टिकल और रगड़ाई होता है। 8-8 घंटा क्लास चलता है। बाहर का 9 साल यहाँ 9 दिन के बराबर है। तो समझिए एक बेस न्यू मजबूत हो जाएगी। तो एक बार प्रैक्टिकल सेशन में भाग लेंगे तो कहीं भी फिर रहेंगे धरती पर, और ऑनलाइन ऑफलाइन लाभ लेते रहेंगे क्लासेस के। तो ये सासाराम में है और ये मेन रेलवे ट्रैक पर है। जी जी धन्यवाद भाई साहब। हाँ यहीं प्रणाम। से अभी अभी ब्रॉडकास्टिंग यहीं से हो रहा है। जी जी पंचकोश से ग्लोबल ऑफिस है, रिसर्च सेंटर है ये। जी बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। और अमन जी जी शांति पाठ बाबूजी। कर लें। जी 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 ठीक है, अभी शांति पाठ कर लें हम लोग। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।